प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंदी, ये क्या हुआ? गलाव में पानी आ गया। अगर आप कोई गाड़ी लेने का प्लान बना रहे हो तो इस वीडियो को जरूर देखना, और प्लान नहीं भी बना रहे हो फिर भी जरूर देखना, क्योंकि आज के वीडियो में हम इंडिया में बिकने वाली 7 ऐसी गाड़ियों को देखेंगे जो सबसे ज्यादा अनसेफ है। और हमारी लिस्ट में 1 नंबर पर जो गाड़ी है उसे लिटरली 0 स्टार्स मिल रखे हैं। इनफैक्ट एक गाड़ी ऐसी भी है जिसकी सेल्स भयंकर होती है, लेकिन फिर भी उसकी सेफ्टी जो है वो इतनी अच्छी नहीं है। देखो, गाड़ी खरीदना हम सबके लिए एक बहुत बड़ी बात होती है, और हम एक्साइटमेंट के चक्कर में अक्सर गाड़ियों की सेफ्टी रेटिंग्स को इग्नोर कर देते हैं, जो हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान ना करे लेकिन जब भी आपका बहुत गंदा एक्सीडेंट होगा तो आपकी गाड़ी ही आपकी जान बचाएगी। टोटल 7 गाड़ियां हैं हमारे लिस्ट में, जिसमें से 3 गाड़ियां तो मारुति सुजुकी की ही है। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, इंडिया में जितनी भी गाड़ियां बिकती है उनमें मारुति सुजुकी का 50% से भी ज्यादा शेयर है, जिनमें ये जो 3 गाड़ियां हैं उनकी सेल्स भयंकर होती है। लोग लिटरली आलू प्याज जैसी इन गाड़ियों को खरीद रहे हैं। और आलू प्याज से याद आया, नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, उसको दबाई लेना, वरना मुझे भी किसी दिन आलू प्याज बेचना पड़ जाएगा। साथ ही वीडियो को लाइक भी कर देना। आइए देखते हैं, मजा आएगा। 7वें नंबर पर जो गाड़ी है हमारी लिस्ट में वो है महिंद्रा स्कॉर्पियो एन नहीं, स्कॉर्पियो क्लासिक। मुझे पता है कि बहुत लोग अभी शॉक हो गए होंगे, लेकिन सच बताऊं तो स्कॉर्पियो क्लासिक बहुत ज्यादा अनसेफ गाड़ी है। लेडर ऑन फ्रेम एसयूवी होने की वजह से जब ये गाड़ी हाई स्पीड्स पर होती है तो सिर्फ एक गलत स्टीयरिंग आपको भगवान के पास पहुंचा सकता है। इतनी खराब तरीके से इम्बैलेंस होती है ये गाड़ी कि मैं आपको क्या ही बताऊं। कुछ ही महीनों पहले गुवाहाटी के जीएस रोड पर एक खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें पैसेंजर्स की लिटरली मौत हो गई थी। और कौन सी गाड़ी थी उनके पास? स्कॉर्पियो क्लासिक। वैसे मैं भी गुवाहाटी असम से ही हूँ, और जितने लोग इस वीडियो को गुवाहाटी से देख रहे हैं कमेंट्स में जॉय आई अखोम लिख दो। तो ये जो जीएस रोड पर एक्सीडेंट हुआ था, इसमें स्कॉर्पियो के अंदर 2 लोग बैठे हुए थे। रात का समय था, रास्ता पूरा खाली था और स्कॉर्पियो भी स्पीड में थी, लेकिन तभी ऑपोजिट वाली लेन से एक गाड़ी आती है उसी रास्ते पर यू टर्न लेने। और ये सब इतनी जल्दी होता है कि स्कॉर्पियो वाले को टाइम ही नहीं मिलता, जिसकी वजह से पहले तो वो स्कॉर्पियो वाला सामने वाली गाड़ी पर ठोकता है, और फिर उसकी स्कॉर्पियो डिसबैलेंस होकर आगे एक फुट ओवर ब्रिज पर टकरा जाती है, जिसमें दोनों पैसेंजर्स की ऑन स्पॉट डेथ हो जाती है। और उस स्कॉर्पियो का हाल कुछ ऐसा होता है। अगर सेफ्टी रेटिंग्स बताऊं तो 2016 में ग्लोबल एन के वालों ने स्कॉर्पियो का क्रैश टेस्ट किया था, और ये जो स्कॉर्पियो थी उनके पास उसमें एक भी एयरबैग नहीं था। जब क्रैश टेस्ट किया गया तो एडल्ट सेफ्टी में स्कॉर्पियो को लिटरली 0 स्टार्स मिले, और चाइल्ड सेफ्टी में सिर्फ 2 स्टार्स। और 2016 के बाद पुरानी वाली स्कॉर्पियो की कभी भी सेफ्टी टेस्ट नहीं हुई। बाकी बात आप खुद समझ जाओ। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। 6ठे नंबर पर जो मोस्ट अनसेफ गाड़ी है हमारे लिस्ट में वो है Hyundai क्रेटा और किया सेल्टोस। ये दोनों गाड़ियां सेम ही हैं, ये बात तो आपको ऑलरेडी पता होगा। लेकिन जब दोनों गाड़ियां सेम है तो इन्हें अलग अलग डिजाइन्स में अलग अलग कंपनीज अलग अलग नाम से क्यों बेच रही है? इसके पीछे एक बहुत ही मस्त मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। Hyundai की क्रेटा जो है वो ज्यादा मैच्योर लोगों को टारगेट करती है, और इसलिए क्रेटा का डिजाइन बड़ा सोफिस्टिकेटेड सा है। वहीं किया की सेल्टोस जो है वो यंग लोगों को टारगेट करती है, इसलिए किया वालों ने सेल्टोस को एकदम मॉडर्न और स्टाइलिश सा लुक दिया है। क्रेटा और सेल्टोस सेम है पर फिर भी ये अलग अलग है, जिसके वजह से Hyundai और किया वाले एक ही गाड़ी से ज्यादा लोगों को टारगेट कर पाते हैं। लेकिन अब इन गाड़ियों की सेफ्टी के बारे में बात करते हैं। क्रेटा और सेल्टोस जैसे कि आप सबको पता है 10 से 25 लाख एक शोरूम प्राइस है, और इतने पैसे देकर भी आपको सिर्फ 3 स्टार्स की एडल्ट सेफ्टी रेटिंग मिलती है, और चाइल्ड सेफ्टी में भी सिर्फ 3 स्टार्स। इससे अच्छा तो टाटा पंच है, जो सिर्फ 8 लाख एक शोरूम होने के बावजूद भी 5 स्टार सेफ्टी ऑफर करती है। इंडियन मार्केट में बिकने वाले सेफेस्ट कार्स का वीडियो चाहिए आपको तो कमेंट करके बताओ। 5वें नंबर पर जो मोस्ट अनसेफ गाड़ी है हमारे लिस्ट में वो है मारुति की ऑल्टो K10। BS6 एमिशन नॉर्म्स की वजह से हमें द फेमस द आइकॉनिक ऑल्टो 800 छोड़ के चली गई, और अब जो ऑल्टो बची है मार्केट में वो ऑल्टो कम और सिलेरियो की छोटी बहन ज्यादा लगती है। ऑल्टो K10 की सेफ्टी रेटिंग्स क्या है ये देखने से पहले कभी आपने ये सोचा है कि ऑल्टो को लोग पहाड़ों की रानी क्यों बोलते हैं? जिन पहाड़ी रास्तों पर महिंद्रा थार जैसी 4x4 गाड़ी नहीं चढ़ पाती, जहां फॉर्च्यूनर जैसी एसयूवीज भी हार मान जाती है, वहां ऑल्टो इतने आराम से क्यों चढ़ जाती है? इसके पीछे बहुत सिंपल सा रीजन है। जैसे कि आप सबको पता है ऑल्टो हमेशा से ही एक फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी रही है, मतलब इसके सिर्फ आगे वाले दोनों टायर्स को पावर मिलता है। और क्योंकि ऑल्टो हमेशा से ही वेट में भी हल्की रही है, इसलिए कहीं भी आराम से चढ़ जाती है, और लोग भी सिर्फ इसी कारण से ऑल्टो को पहाड़ों की रानी बोलते हैं। अब सेफ्टी रेटिंग्स की बात कर लेते हैं। ऑल्टो हमेशा से ही बहुत अनसेफ गाड़ी रही है। जब ऑल्टो K10 का क्रैश टेस्ट किया गया था तो ग्लोबल एन के वालों ने इसे एडल्ट सेफ्टी रेटिंग में सिर्फ 2 स्टार्स दिए थे, और चाइल्ड सेफ्टी में मात्र 0 स्टार्स। इसका मतलब आप ऑल्टो से पहाड़ तो चढ़ जाओगे, लेकिन कहीं गाड़ी यहाँ वहां हुई तो डायरेक्ट स्वर्ग का टिकट कट जाएगा। 4थे नंबर पर जो मोस्ट अनसेफ गाड़ी है हमारे लिस्ट में, उससे मैं नफरत भी करता हूँ और प्यार भी करता हूँ। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा? भाई ये कहाँ फंस गया? भाई मुझे कॉकरोच बना दे भाई, ये मुझे आगे नहीं जाने दे। मैं बात कर रहा हूँ रेनॉल्ट क्विड के बारे में।
2015 से पहले रेनो वाले इंडिया में अपने डस्टर और फ्लेंस जैसी गाड़ियों को बेचते थे, लेकिन फिर उनको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखी। रेनो वालों ने ये नोटिस किया कि इंडियंस को सबसे ज्यादा गाड़ियों में सिर्फ दो ही चीजों से प्यार है, एक तो गाड़ी बहुत कम दाम की होनी चाहिए और दूसरी उसकी माइलेज भी मस्त होनी चाहिए। इसलिए रेनो वालों ने सोचा कि वह मारुति सुजुकी और ह्यूंडई से कम्पीट करेंगे एंट्री लेवल कार सेगमेंट में। इन दोनों कंपनीज की एक गाड़ी ऐसी थी जो एंट्री लेवल कार बायर्स को टारगेट करती थी और बहुत मस्त भी बिकती थी। मारुति सुजुकी की तरफ से ऑल्टो को तो आपने गेस कर ही लिया होगा ऑलरेडी। अगर ह्यूंडई की बात करें तो उनकी ईओन नाम की एक गाड़ी आती थी पहले, EON, जो आज तो बंद हो चुकी है लेकिन उस टाइम पर भयंकर बिकती थी। इसलिए रेनो ने क्विड को इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया। क्विड दिखने में बहुत ही मस्त लगती थी, माइलेज भी मस्त था इसका, फीचर्स भी आते थे इसमें और ज्यादातर इंडियंस के बजट में भी थी ये गाड़ी, क्योंकि क्विड को ऑल्टो वाली ही प्राइस में लॉन्च किया गया था। इनिशियल कुछ सालों में क्विड रेनो की बेस्ट सेलिंग गाड़ी बन गई थी। 2016 में क्विड कार ऑफ द ईयर भी थी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने भी कभी उम्मीद नहीं किया होगा। क्विड की सेल्स अचानक से कम होने लगी। कंपटीशन तो इसका पहला रीजन है ही, साथ ही रेनो क्विड की सेफ्टी पर भी बहुत सवाल उठने लगा था। जब ग्लोबल एनकैप वालों ने क्विड का क्रैश टेस्ट किया तो क्विड को सिर्फ 1 स्टार ही मिला अडल्ट सेफ्टी में और चाइल्ड सेफ्टी में तो 0 स्टार्स थे। आपको रेनो क्विड कैसी लगती है कमेंट करके बताओ। टॉप 3 में आ चुके हैं हम लोग और तीसरे नंबर पर जो मोस्ट अनसेफ गाड़ी है हमारे लिस्ट में वो फिर से एक मारुति सुजुकी की गाड़ी है। इंडियन अंकल्स की आन बान शान है ये गाड़ी। अगर ये गाड़ी एग्जिस्ट नहीं करती तो इंडियन अंकल्स जो है वो साइकिल से चल लेते लेकिन किसी दूसरे गाड़ी की तरफ नहीं जाते। सही गैस किया आपने, मैं बात कर रहा हूँ द वन एंड ओनली वैगन आर के बारे में। इंडिया में बैठे हुए हर एक अंकल जिन्हें वैगन आर लेना है वो प्लीज इस सेगमेंट को एटलीस्ट अच्छे से देख लीजिए। आपकी प्यारी वैगन आर का 2023 में ग्लोबल एनकैप वालों ने एक सेफ्टी क्रैश टेस्ट किया था और पता है आपकी प्यारी वैगन आर की सेफ्टी रेटिंग्स कितनी आई? चलो मैं ही बता देता हूँ आपको। तो एडल्ट सेफ्टी के लिए सिर्फ 1 स्टार मिला था वैगन आर को और चाइल्ड सेफ्टी में तो 0 स्टार्स थे। इसका मतलब जिस गाड़ी से आप दिल लगा बैठे थे वो आपको कभी भी कहीं भी धोखा दे सकती है। और मारुति वाले भी कम चालाक नहीं है, उन्होंने वैगन आर में हर वो चीज डाल दिया जो इंडियन कार बायर्स को और स्पेशली इंडियन अंकल्स को अट्रैक्ट कर ही लेती है। अब क्योंकि वैगन आर की बॉडी डब्बे जैसी है इसलिए उसमें इंटीरियर स्पेस बहुत ही अच्छा मिलता है। मारुति की रिलायबिलिटी, मारुति की माइलेज, मारुति की अफोर्डेबल प्राइसिंग, ये सब फैक्टर्स तो है ही। लेकिन अगर सेफ्टी रेटिंग्स की बात करें तो वैगन आर एकदम कचरा है सेफ्टी के मामले में। और इस वीडियो को जरूर उन अंकल्स को शेयर कर देना जो वैगन आर लेने का प्लान बना रहे हैं। दूसरे नंबर पर जो मोस्ट अनसेफ गाड़ी है हमारे लिस्ट में वो फिर से एक मारुति सुजुकी की गाड़ी है। कहता है एस्प्रेसो छोटी गाड़ी है। अब गिनती कर लो कितने लोग हैं। 1 2 3 4 5 6 ऐसा 6 लोग निकल गए। और बचा है कोई? हाँ है ड्राइवर सीट पे 7। मारुति वाले इस गाड़ी को एसयूवी बोलकर बेचते हैं, जबकि असल में ये गाड़ी सिर्फ एक अपलिफ्टेड हैचबैक है। सिर्फ डब्बा जैसा डिजाइन कर देने से कोई भी गाड़ी एसयूवी नहीं हो जाती। एसयूवी मतलब प्रॉपर 4x4 होता है। एसयूवी मतलब लेडर ऑन फ्रेम चेसी होता है, ना कि मोनोकॉक। एसयूवी मतलब बिग एंड बल्की डायमेंशंस होता है। ये सब हमें दूर दूर तक देखने को नहीं मिलती है एस्प्रेसो में, लेकिन फिर भी मारुति वाले इस गाड़ी को एक एसयूवी बुलाते हैं। और ये ट्रेंड सिर्फ मारुति के साथ ही नहीं है, बाकी दूसरे कार मेकर्स भी यही काम कर रहे हैं आजकल। आप इस बात से अग्री करते हो कि नहीं कमेंट करके बताओ। अगर सेफ्टी रेटिंग की बात करें तो 2022 में ग्लोबल एनकैप वालों ने एस्प्रेसो का क्रैश टेस्ट किया था, जिसमें एस्प्रेसो को अडल्ट सेफ्टी के मामले में सिर्फ 1 स्टार मिला। वहीं अगर हम चाइल्ड सेफ्टी की बात करें तो सिर्फ 0 स्टार्स। फिर भी ये गाड़ी भयंकर बिकती है। क्यों? क्योंकि ये बजट कार बायर्स को टारगेट करती है। और मारुति वालों का एस्प्रेसो बनाने के पीछे सिंपल सा रीजन ये था कि क्योंकि इंडिया में आजकल एसयूवीज की डिमांड बढ़ती ही जा रही है, तो क्यों ना हम भी अपने हैचबैक को एसयूवी जैसा स्टाइल करके बेचें। इससे कार बायर्स अट्रैक्ट भी होंगे और उनकी एस्प्रेसो मस्त सेल्स भी करेगी। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो गलती से भी एस्प्रेसो मत लेना, मेनली बिकॉज इसमें जो वर्ल्ड क्लास सेफ्टी आता है, हमें इतनी वर्ल्ड क्लास सेफ्टी नहीं चाहिए। इससे अच्छा भाई 2-3 लाख से बजट अपना और बढ़ाओ और डायरेक्ट टाटा पंच ले लो, क्योंकि उसमें आपको 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिलती है। और अभी जो मैं बोलूंगा वो सुनकर आप शौक मत होना, लेकिन पिछले साल इंडिया में सबसे ज्यादा टाटा पंच ने ही सेल्स किया है। मारुति का रिकॉर्ड पहली बार किसी दूसरे कंपनी की गाड़ी ने तोड़ा है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। पहले नंबर की मोस्ट अनसेफ गाड़ी जो है हमारे लिस्ट में वो एक ऐसी कार मेकर की तरफ से आती है जिसे आज के टाइम पर इंडिया में कोई जानता ही नहीं है। इन्होंने MS धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना रखा है, लेकिन इससे भी कुछ खास फर्क पड़ा नहीं। जिस गाड़ी के बारे में बात कर रहा हूँ वो है सिट्रोइन की EC3, जिनका ग्लोबल एनकैप वालों ने 2024 में क्रैश टेस्ट किया था। अडल्ट सेफ्टी में एकदम बकवास नील बट्टे सन्नाटा 0 स्टार्स मिले थे और चाइल्ड सेफ्टी में सिर्फ 1 स्टार। इस गाड़ी का बेस मॉडल 12,70,000 एक्स शोरूम से चालू होता है, मतलब इसे आप क्रेटा सेल्टोस वाली सेगमेंट में डाल सकते हो। और इतना दाम होने के बाद भी सिट्रोइन EC3 की सेफ्टी रेटिंग्स देख लो आप। सिट्रोइन वालों ने आज तक जितने भी गाड़ियों को इंडिया में लॉन्च किया है उन सब में कुछ ना कुछ बहुत मेजर इश्यूज है। किसी गाड़ी में इंटीरियर के नाम पर सिर्फ प्लास्टिक भर रखा है,
तो किसी गाड़ी में सेफ्टी रेटिंग एकदम माशाल्लाह है। नीचे टैग कर दो सिट्रोएन वालों को और उनके इंडिया हेड के पास ये वीडियो जरूर जाना चाहिए। बाकी आपको सिट्रोएन की गाड़ियाँ कैसी लगती है कमेंट करके बताओ। वीडियो खत्म करते हैं और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। प्लीज इसको लाइक और फॉलो करके आगे बढ़ा दीजिए। ये लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा है। प्लीज इस वीडियो को वायरल कर दो और सुपर से डुपर बना दो प्लीज। माता